अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 हम सॉल्व कर रहे थे और मैंने बताया था कि क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर जो है वो 4 कवानीन हैं और उन 4 कवानीन के अंदर 2 तरह की रकमें हमने डाल के उसको सॉल्व करना है। पहले जो रकम थी वो हम चारों कानूनों के अंदर डाल के सॉल्व कर चुके हैं पिछले पार्ट के अंदर। सॉरी, 3 कानूनों के अंदर तो डाल के मैंने सॉल्व की थी, चौथा आपके लिए रखा था। अब हम जो दूसरी रकम इन्होंने दी है वो अब उन चारों कानूनों के अंदर डाल के सॉल्व करनी है। तो पहला कानून तो यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है, वो आप लोगों ने जो है खुद सॉल्व करना है। ये कानून नंबर 2 था जो यहाँ पर मैंने लिख लिया है। अब इस कानून को हमने ये रकम डालकर सॉल्व करना है। पहले तो हम देखते हैं कि ये रकम है क्या बेसिकली, ताकि रकम की समझ आ जाए, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। इन्होंने ए कहा कि ए इक्वल टू एक्स स्लैश एक्स बिलोंग्स टू जी। पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि जी क्या बला है। तो जी आप समझते हैं कि ये इंटीजर्स हैं जो कि सही आदाद होते हैं। वो माइनस में भी और प्लस में दोनों तरह की रकमें होती हैं। -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन। यानी जीरो से बड़ी रकमें भी और जीरो से छोटी रकमें भी सारी के सारी इसमें मौजूद होती हैं, वो इंटीजर्स होते हैं। तो वो वाला सेट इन्होंने कहा होना चाहिए और उसके अंदर कौन कौन सी रकमें हों वो उन्होंने फिर आगे दी हैं। 8 के बराबर और उससे बड़ी। 8 के ये बराबर का साइन है जो नीचे लाइन है और ये जो ऊपर है उससे, ताकि इससे पीछे जो डिजिट लिखा होता है उसका मतलब होता है कि इस डिजिट से बड़ी रकमें। तो 8 से के बराबर और उससे बड़ी रकमें हों और 25 के बराबर और उससे छोटी। तो वो कौन सी बनेगी? ए इज इक्वल टू 8, 9, 8 चूंकि मौजूद होगा क्योंकि इक्वल टू का निशान है, 10। और इंटीजर्स के अंदर आप समझ सकते हैं कि कोई भी डिजिट जो है वो स्किप नहीं किया हुआ होता, तो कोई भी डिजिट स्किप नहीं होगा। 9, 10 अप टू 25, ये सारे डिजिट्स इसके अंदर मौजूद हो गए 8 से लेके 25 तक। बी में कौन से हैं, कौन सी रकम है? वो भी जेड से बिलोंग करती है, डिजिट से, और लेकिन वो -2 से स्टार्ट वो कह रहे हैं करें। -2 से नहीं बल्कि -2 से बड़े होने चाहिए वो कह रहे हैं, यानी -2 उसमें मौजूद नहीं होगा, उससे जो बड़े डिजिट्स होंगे सिर्फ वो इसके अंदर मौजूद होंगे। अगर यहाँ इक्वल टू का भी निशान होता फिर हम -2 को भी उसके अंदर लिखना था। जैसे यहाँ इक्वल टू के निशान की वजह से हमने 8 को भी अंदर काउंट किया है और इस साइड पे इक्वल टू के निशान की वजह से 25 को भी बीच में लिखा है। तो यहाँ इक्वल टू का निशान ना होने की वजह से हमें मालूम हो रहा है कि 2 से बड़े लिखना है, 2 को नहीं लिखना। तो यहाँ पर 2 से बड़ा -1 होता है, उसके बाद 0 होता है, उसके बाद 1 होता है, फिर 2 होता है, फिर 3 होता है। यहाँ इन्होंने 6 से छोटे कहे हैं, यानी 6 के बराबर नहीं होने चाहिए, यानी 6 से छोटा तो 5 होता है, तो वहाँ तक डिजिट्स लिख लेने हैं 4 एंड 5। सी इज इक्वल टू उन्होंने कहा है वो भी जी है, यानी कि सही आदाद का सेट इंटीजर्स। तो यहाँ पर भी हमें ये तो मालूम हो गया कि जी है। अब इन्होंने इसका एंड पॉइंट तो दिया है हमें कि 8 तक, 8 के बराबर और उससे छोटे होने चाहिए, और छोटे कहाँ तक होने चाहिए वो उन्होंने दूसरा जो उसकी साइड है वो हमें एंड पॉइंट नहीं दिया कि वो कहाँ तक होने चाहिए। तो इस साइड से तो हम इसको अप टू सो ऑन कर देंगे। -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 अप टू 8। एक साइड से उन्होंने बता दिया कि 8 तक ही होने चाहिए और दूसरी साइड से उन्होंने कुछ भी नहीं लिखा था, इट्स मीन के अप टू सो ऑन होना चाहिए। तो यहाँ पर उसकी दोनों साइडें उन्होंने बता दी हैं, इसमें भी दोनों साइडें बता दी कि किस डिजिट से किस डिजिट तक होने चाहिए। तो ये तो थी हमारे पास रकमें। अब हम चलते हैं, पहला कानून जो है वो आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है ये रकबा डालकर, और वो होगा एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स। वो आपने खुद सॉल्व करके मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में आपसे सॉल्व हुआ कि नहीं। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन, दूसरा जो कानून है, दूसरा जो लॉ है उसकी तरफ, और उसको यहाँ लिख कर उसको सॉल्व कर लेते हैं। और वो हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। यहाँ पर इसके हम पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, वो इक्वल है ए इंटरसेक्शन
बी इंटरसेक्शन सी के रकमें पुट करेंगे। ए की जगह उसकी रकम 8, 9, 10 अप टू 25, इंटरसेक्शन का साइन ब्रैकेट स्टार्ट। बी की जगह उसकी रकम -1, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। इंटरसेक्शन का साइन फिर से सी की जगह उसकी रकम लिख लेंगे, -3, -2, -1, 0, 1, 2 अप टू 8। ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे। यहाँ पर पहले इस पार्ट को हमने पहले स्टेप के अंदर सॉल्व करना है, क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट है और इसको नहीं छेड़ेंगे। 8, 9, 10 को ऐसे ही उतार देंगे अप टू 25, इंटरसेक्शन का साइन भी। इन दोनों को हम देख लेंगे कि इंटरसेक्शन करें तो कौन सी रकमें जो है वो सेम आएंगी, वो यहाँ पर लिख लेंगे दोनों के अंदर जो सेम होगी। तो -1 जो है वो दोनों में मौजूद है, 0 भी दोनों के अंदर मौजूद है, 1 भी दोनों में मौजूद है, 2, 3, 4 एंड 5। ये सारी रकमें जो थी वो इन दोनों के अंदर मौजूद हैं, तो वो हमने यहाँ लिख दी है। अब हम इन दोनों के अंदर देखते हैं कि कौन सी सेम रकमें हैं, वो यहाँ पर हम निकाल के लिख लेते हैं। तो -1 तो दोनों में मौजूद नहीं है, 0 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 4, 5, कोई चीज़ भी ऐसी नहीं है जो दोनों के अंदर मौजूद हो। तो इसका आंसर जो है वो खाली सेट आएगा, जो इस बात की को शो करेगा कि इन दोनों सेटों के अंदर कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो सेम होती जो हम लिखते। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गया। अब राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं। वो हमारे पास इन्होंने दी है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ब्रैकेट स्टार्ट करके ए की जगह उसकी रकम लिख लेंगे, जो हमारे पास है 8, 9, 10 अप टू 25। इंटरसेक्शन का साइन ऐसे ही डी की जगह उसकी रकम हम लिख लेंगे, -1, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ब्रैकेट को क्लोज करके इंटरसेक्शन का साइन डाल लेंगे और सी की रकम भी पुट कर लेंगे, -3, -2, -1, 0, 1, 2 अप टू 8। अब हमने पहले इस पार्ट को सॉल्व करना है और इसको वैसे ही नीचे उतार देंगे। इन दोनों में हमने देखनी है कौन सी चीज़ें जो हैं वो कॉमन हैं। तो ये -1 से 5 तक डिजिट्स हैं और ये +8 से स्टार्ट होकर +25 तक, जो कि इसके अंदर मौजूद नहीं है। यानी ए और बी के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो सेम होती, तो इसलिए इसको हम खाली सेट ही रखेंगे। इंटरसेक्शन का साइन डाल के ये पूरे का पूरा ऐसे ही लिख लेंगे, -2, -1, 0, 1, 2, 3 अप टू 8। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन होगा, तो चूंकि एक सेट जो है वो ऑलरेडी खाली है, तो खाली ही सेट इसका आंसर आएगा, चूंकि इंटरसेक्शन हो रहा है। तो इसके अंदर जो है कोई भी चीज़ जो है वो सेम नहीं थी, इसलिए दोनों साइडों का आंसर जो है वो खाली सेट आया है। अब यहाँ पर हम एक वेन शक्ल बना लेंगे, पहले यूनिवर्सल सेट के लिए एक बॉक्स, उसके बाद हम जो है वो ए और बी और सी तीनों में देखेंगे कोई किस में कॉमन चीज़ें हैं। तो वो हैं बी और सी के अंदर, चूँकि यहाँ जब हमने इंटरसेक्शन किया तो वहाँ हमें कुछ कॉमन चीज़ें मिली थी, और ए और बी के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कॉमन होती, या ए और सी के अंदर एक चीज़ कॉमन है। तो हम सेट इस तरीके से बनाएंगे कि पहले हम बना लेते हैं, क्योंकि इनमें सबसे जो बड़ा सेट है वो, बल्कि बड़ा तो नहीं कहेंगे, ये सी के लिए हम एक पहले खाना बना लेंगे। उसके बाद हम देख रहे हैं कि बी की जो रकमें हैं वो सारी की सारी सी के अंदर मौजूद हैं, सारी की सारी।
इसलिए जो बी का सेट है वो इसके अंदर क्रिएट कर लेंगे। ये इस बात की निशानदेही करेगा कि बी की सारी रकमें सी के अंदर मौजूद हैं। बी की सारी जितनी भी रकमें थी वो सारी की सारी सी के अंदर मौजूद थी, इसलिए आंसर सारा का सारा बी आया था जब इंटरसेक्शन हुआ था। तो लेकिन जो ए सेट है उसकी सिर्फ एक ऐसी रकम है जो कि सी के अंदर मौजूद है, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा इसको सी के साथ भी टच करवाएंगे ए को, लेकिन बी के साथ टच नहीं होना चाहिए क्योंकि ए और बी में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है। अब हमने लिख लेना है यहाँ पर कौन सी चीज़ कॉमन थी, वो 8 था, जिसकी वजह से इसको यहाँ से हमने जोड़ा है। इसके अंदर कौन से डिजिट्स थे जो उसके मौजूद थे, -1 0 1 2 3 4 एंड 5। अब हमने देख लेना है कि ये ए सेट है सभी, ए के अंदर बाकी कौन से डिजिट्स बचते हैं वो सारे के सारे हम यहाँ लिख लेंगे। 8 के अलावा बाकी 9 10 अप टू 25, और सी के अंदर बाकी कौन से बचते हैं वो हम यहाँ पर लिख लेंगे, क्योंकि -1 तक तो लिखे जा चुके हैं और इधर से भी हमने कुछ लिखने हैं, उनमें से 8 लिखा जा चुका है, बाकी नहीं लिखे गए। 1-2 डिजिट हैं जो इस साइड में प्लस वाले होंगे, बाकी माइनस वाले यहाँ पर अप टू 100 से लेके हमने -3 और -2 तक लिख लेने हैं, यानी -2 -3 -4 -5 अप टू 100। ये तो सारे के सारे हैं। प्लस वाले इसमें कौन से हैं जो इन दोनों के अंदर नहीं लिखे गए। 8 तो लिखा जा चुका है और 1 2 3 4 5 भी लिखे जा चुके हैं यहाँ पर। तो आगे 6 और 7 2 डिजिट और बढ़ते हैं, 6 और 7 वो भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं। अब हमने जो है, क्योंकि इसके अंदर इंटरसेक्शन भी हुआ था और यूनियन भी हुआ था, तो इंटरसेक्शन वाला जो पार्ट है उसको हमने ऐसे करके डबल लाइनिंग लगा लेनी है, पेंसिल के साथ आपने लगानी है। ये वाला पार्ट इंटरसेक्शन का है, सी और बी का हुआ है और सारी रकमें इसका इंटरसेक्शन आ गया, और ए और सी का अगर इंटरसेक्शन होता तो ये वाला पार्ट उनका इंटरसेक्शन आता, बाकी सारा एरिया यूनियन का है। तो उसको हम यहाँ बल्कि लाइनिंग नहीं लगाएंगे क्योंकि ये कानून ही एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन है, तो यहाँ पर हम लाइनिंग छोड़ देंगे ताकि ये इस बात को शो करे कि अगर इंटरसेक्शन होता सिर्फ 2 का तो वो इसका आंसर ये आना था। चूँकि तीनों का हुआ है तो इसका कोई भी पार्ट तीनों का मिला हुआ नहीं है आपस में, तो ये इसका आंसर था। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं जो तीसरा लॉ है उसकी तरफ, और उसके अंदर भी हमने यही रकमें पुट करनी है और उसको सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स, ये तीसरा जो कानून है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, इसके अंदर हमने ये रकमें डाल दी हैं और इसको हमने सॉल्व कर लेना है। तो कानून कौन सा है पहले वो लिख लेते हैं यहाँ पर। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। रकमें पुट करेंगे, ए की जगह उसकी रकम 8 9 10 अप टू 25। यूनियन का साइन ऐसे ही ब्रैकेट स्टार्ट, बी की जगह उसकी रकम लिख लेंगे -1 0 1 2 अप टू 5। इंटरसेक्शन का साइन ऐसे ही और सी की जगह उसकी रकम लिख लेंगे -3 -2 -1 0 1 2 अप टू 8। ब्रैकेट को भी हम क्लोज कर लेंगे। अब इस पार्ट को पहले सॉल्व करना है, तो इस स्टेप के अंदर हम इसको उतार देते हैं सेम इसी तरीके से। इन दोनों का जब इंटरसेक्शन होगा तो कौन सी चीज़ हैं जो कॉमन है वो हमने यहाँ लिख लेनी है। वो -1 भी दोनों में मौजूद है, 0 भी, 1 भी, 2 3 4 5, यहाँ तक जो रकमें हैं दोनों के अंदर कॉमन थी जो हमने यहाँ पर लिखनी है। अब इन दोनों का यूनियन होना है तो सारी की सारी रकमें जो हम यहाँ लिख लेंगे। -1 से स्टार्ट करेंगे, 0 1
2 3 4 5, 5 के बाद 8 आएगा, फिर 9 10 अप टू 25। तो ये हमारे पास जो है वो इस साइड का आंसर आ गया है। अब हम इसकी दूसरी साइड ले लेते हैं, राइट हैंड साइड, और वो हमारे पास है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ब्रैकेट स्टार्ट कर लेंगे, ए की जगह उसकी रकम 8 9 10 अप टू 25, यूनियन का साइन ऐसे ही, बी की जगह उसकी रकम लिख लेंगे -1 0 1 2 अप टू 5। अब हम ब्रैकेट को क्लोज करते हैं और इंटरसेक्शन का साइन डालते हैं, फिर ब्रैकेट स्टार्ट, ए की जगह उसकी रकम 8 9 10 अप टू 25, यूनियन का साइन ऐसे ही मिडल में डाल लेंगे, सी की जगह उसकी रकम लिख लेंगे जो कि हमारे पास ये है -3 -2 -1 0 1 2 अप टू 8, ब्रैकेट को क्लोज। अब इस स्टेप के अंदर दो जो ये पार्ट्स हैं इनको एक ही इस पार्ट के अंदर हम सॉल्व कर लेंगे, इस स्टेप के अंदर सॉल्व कर लेंगे, चूँकि इन दोनों के गिर्द ब्रैकेट है, इसके भी और इसके भी, और ये जो इंटरसेक्शन का साइन है उसको वैसे ही नीचे उतार लेंगे। इन दोनों में यूनियन हो रहा है तो देखेंगे सारी चीज़ें हम लिख लेंगे, -1 से स्टार्ट करते हैं, 0 1 2 3 4 5, फिर 8 आता है, 9 भी मौजूद है, 10, बाकी 25 तक सारे डिजिट्स मौजूद हैं। इंटरसेक्शन का साइन ऐसे ही उतारेंगे। अब इन दोनों को भी सॉल्व कर लेते हैं इस स्टेप के अंदर, क्योंकि इनका भी यूनियन हो रहा है तो हम इन दोनों रकमों को मिला के लिख लेंगे। तो माइनस वाली तो सारी रकमें आएंगी, -3 -2 -1 0 1 2 8 तक इसमें मौजूद हैं, और इससे 8 से आगे 25 तक इसमें मौजूद हैं, तो ये प्लस वाले सारे जो हैं वो 25 तक हम लिख लेंगे क्योंकि यूनियन हुआ है। अब इन दोनों का हमारे पास इंटरसेक्शन हो रहा है, तो इन दोनों को का आंसर निकालने के लिए हमने देखना है, ढूंढना है कि दोनों के अंदर कौन सी कॉमन चीज़ें हैं, एक जैसी चीज़ें हैं, वो सिर्फ हम लिख लेंगे। तो अगर देखा जाए कि माइनस वाले जो डिजिट्स हैं वो सिर्फ इसके अंदर एक लिखा हुआ है, एक, और इसके अंदर सारे हैं, तो क्योंकि कॉमन जो है वो सिर्फ एक ही है तो वो हम -1 यहाँ लिख लेंगे। 0 दोनों में मौजूद है, 1 भी दोनों में मौजूद है, 25 तक उसमें भी प्लस वाले हैं और इसमें भी मौजूद हैं, तो वो सारे के सारे हम लिख लेंगे 1 2 3 अप टू 25। दोनों साइडों का अगर मुआवजा किया जाए तो वो माइनस वाला -1 ही है, 0 है, और 25 तक दोनों में आंसर आया है, यानी कि सेम आंसर आ चुका है। तो अब हम इसकी के लिए भी यहाँ पर एक वेन डायग्राम क्रिएट कर लेंगे, बना लेंगे, और वेन डायग्राम बनाने का वही तरीका जो पहले हमने बनाई है, कि इसके अंदर एक पूरा का पूरा सेट आ जाएगा और ये थोड़ा सा कट करेगा और ये यूनियन। अब ये जो सेट था ये बी था, ये सी है और ये ए है, इन दोनों में कॉमन चीज़ 8 है, और ये इनके अंदर सारी कॉमन चीज़ें -1 0 1 2 3 4 5, ये सारी की सारी चीज़ें सी में मौजूद हैं। तो बाकी जो चीज़ें वो यहाँ हम लिख लेंगे -3 -2, और प्लस वाली जो हमने लिखनी है वो भी यहाँ पर हम लिख लेंगे। ए के अंदर जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी हम यहाँ पर लिख लेंगे, 8 के अलावा, वो हैं 9 10 11 अप टू 25, सारी की सारी आ जाएंगी। सी के अंदर जो है 5 तक तो यहाँ लिखे गए हैं और 8 उसमें लिखा गया है, 6 और 7 बचते हैं प्लस वाले, वो भी हम यहाँ पर लिख लेंगे। इसमें हमने अब हर तरह की लाइनें लगा लेनी है,
जो इस बात की निशानदेही करेगा कि यहाँ यूनियन भी हुआ है और इंटरसेक्शन भी हुआ है। सिर्फ जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है उसमें हम डबल लाइनिंग ऐसे कर लेंगे कि ये वाला पार्ट इंटरसेक्शन का है, वो शो करेगा बस, और जो सिंगल लाइन होंगी वो इस बात को शो करेंगी कि यहाँ सिर्फ यूनियन ही हुआ है। तो ये था हमारा तीसरा कानून, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। अब हम चलते हैं चौथे कानून की तरफ, जो होगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन ऑफ सेट्स, जो कि हमने पहली रकम है उसके अंदर डाल के सॉल्व नहीं किया था, आपके जिम्मे लगाया था। अब हम वो वाला पार्ट ये वाली रकम डालकर खुद सॉल्व करके आपको दिखाते हैं कि वो कैसा है और उसको सॉल्व कैसे करना है। तो स्टूडेंट्स, ये चौथा कानून है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन ऑफ सेट्स, जो है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। उसके अंदर हम यही रकम डालनी है और उसको सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ए की रकम जो है वो डाल लेंगे 8 9 10 25 तक। इंटरसेक्शन का साइन ब्रैकेट स्टार्ट, बी की रकम डाल लेंगे -1 0 1 2 अप टू 5। यूनियन की अलामत ऐसे ही डालेंगे और सी की जगह उसकी रकम -3 -2 -1 0 1 2 अप टू 8 ब्रैकेट क्लोज। इस स्टेप के अंदर हम इस पार्ट को सॉल्व करेंगे 8 9 10 25 तक। इंटरसेक्शन का साइन इन दोनों को हम मिला के लिखेंगे क्योंकि यूनियन का साइन है मिडल में, तो माइनस वाले सारी रकमें आएंगी -2 -1 0 1 2 5 तक सारी रकमें सॉरी 8 तक जाएंगी, 2 से लेके 8 तक। प्लस वाले जो हैं वो 5 तक तो यहाँ भी मौजूद है, यहाँ भी, और आगे 6 7 8 उसमें भी मौजूद है, तो यूनियन में वो सारे मिला के हम लिख लेंगे। अब हमने इन दोनों का इंटरसेक्शन करना है कि दोनों में कौन सी ऐसी चीज़ें जो एक जैसी दोनों में मौजूद हो, तो वो हमारे पास सिर्फ 8 है। वैसे अगर देखा जाए तो जो वेन डायग्राम हमने स्टार्ट में बनाई थी उसी से हमने तीनों सवालों को सॉल्व कर दिया था। उसमें हमने यहाँ लिखा था कि 8 जो है वो एक कॉमन है, वो लिख लिया था, और जो बाकी कॉमन चीज़ें वो भी लिख ली थी, तो यहाँ 8 कॉमन है, वो आंसर आ गया इसमें। अब हम चलते हैं इसके दूसरी साइड की तरफ, राइट हैंड साइड की तरफ। वो हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। रकमें पुट करें ब्रैकेट स्टार्ट करके 8 9 10 25 तक। इंटरसेक्शन का साइन बी की जगह उसकी रकम -1 0 1 2 अप टू 5 ब्रैकेट क्लोज। यूनियन का साइन ब्रैकेट स्टार्ट, ए की रकम फिर 8 9 10 अप टू 25, और मिडल में इंटरसेक्शन का साइन, और सी की जगह उसकी रकम -2 -1 0 1 2 अप टू 8 ब्रैकेट क्लोज। एक स्टेप के अंदर ये दोनों पार्ट हम सॉल्व कर लेंगे। यूनियन का साइन से उसी तरह नीचे उतारेंगे, इन दोनों का इंटरसेक्शन हो रहा है, देखेंगे कॉमन चीज़ें लिखेंगे सिर्फ। ये -1 से लेके +5 तक रकमें हैं, और इसमें +8 से लेके 25 तक, यानी कोई चीज़ कॉमन नहीं है, तो यहाँ पर हम इसको खाली छोड़ देंगे। मिडल में जो है वो यूनियन का साइन है, वो डाल लेंगे, और इन दोनों का इसी तरह इंटरसेक्शन करेंगे। कोई चीज़ इन दोनों में कॉमन है कि नहीं। ये माइनस के सारे इसमें डिजिट्स मौजूद हैं, और प्लस का सिर्फ प्लस के 8 तक हैं, तो इसके प्लस के 8 से लेके 25 तक है, माइनस का कोई नहीं है, तो माइनस वाले तो कॉमन है ही नहीं, प्लस वाला सिर्फ 8 ही इन दोनों में कॉमन है। तो
अब हम एक खाली सेट और एक 8, तो इन दोनों का यूनियन करेंगे तो 8 ही इसका जवाब आएगा। डायग्राम हमने सेम ही बनानी है जैसे हम पहले पार्ट्स के अंदर बनाते रहे, ऐसे यूनिवर्सल सेट के लिए ये सेट जो है वो सी के लिए, ये सेट बी के लिए और ये सेट ए के लिए। इन तीनों में सिर्फ 8 यहाँ कॉमन था, तो इस जगह पे आपने 8 लिख के इसको डबल लाइनिंग लगा लेनी है। बाकी जो कॉमन चीज़ें हैं -1 0 1 2 3 4 5, ये इस जगह पे इधर भी डबल लाइनिंग लगा लेनी है आपने कि इन दोनों का जब इंटरसेक्शन हुआ तो ये वाली जगह कॉमन आई थी। और बाकी जो सेट्स है और बाकी चीज़ें वो यहाँ 6 और 7 इसमें बचा है और माइनस वाले सारे इसमें बचे हैं, -3 -2 -1 तो इसमें है और प्लस इसमें हम जो बाकी बचे हैं वो भी हम लिख लेंगे 8 के अलावा 9 10 11 अप टू 25, तो इसमें हमने सिंगल लाइनें लगा लेनी है। जो इस बात की निशानदेही करेगा कि ये इसमें पार्ट जो है वो कौन सा यूनियन वाला है और कौन सा इंटरसेक्शन वाला है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये तीसरा जो सवाल है आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। इसका फर्स्ट जो कानून था वो मैंने उसके अंदर ये रकमें डाल के सॉल्व नहीं किया, वो आप लोगों ने सॉल्व खुद करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपसे वो जो इसका फर्स्ट जो लॉ है वो सॉल्व हुआ है या नहीं हुआ। और जो दूसरी रकम थी उसके अंदर हमने ये वाला लॉ डाल के, इस लॉ के अंदर वो रकम डाल के सॉल्व नहीं की थी, वो भी आपने खुद से सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में, पिछली वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपसे सॉल्व हुई है या